हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड एंजल्स का, एंसेस्टर्स का, यूनिवर्स का, और थैंक यू है जो भी चैनल पर आए हैं नए व्यूअर्स, वेलकम। और आपको चैनल को, नए व्यूअर्स को लाइक करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है। आज जो टाइमलेस कलेक्टिव की रीडिंग है और हम इसको शॉर्ट वीडियो की तरह लीजिएगा। देखना चाहते हैं बिहाइंड द सीन क्या कुछ हो रहा है, और इसमें ये देखेंगे कौन अप्रोच करना चाहता है बिहाइंड द सीन, जो आपको पता नहीं है क्या कुछ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। कनेक्ट करते हैं लंबी ब्रीथ के साथ। बिहाइंड द सीन में कौन अप्रोच करना चाहता है? बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन। हीलर ऑफ द एजेस 51 नंबर है। बिहाइंड द सीन क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? नंबर सबसे पहले बताऊंगी मैं आपको, देन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो कार्ड में नंबर आए हैं 45, 7, 36, 22, 37, 12, 51। और यहाँ पर आप जो एज हो सकती है, ओके, व्यूअर्स की एज हो सकती है यहाँ पर। और 45 9 नंबर, 36 हमारे पास अगेन 9 नंबर, 22 4 नंबर, 37 है 10 नंबर, इट मीन्स 1, 12 इट मीन्स 3, काउंट करके 2 डिजिट का 1 डिजिट किया है 51 6 नंबर। तो कौन आपको अप्रोच करना चाहता है ये भी देखा है हमने। ये भी हमारी क्वेश्चनिंग थी। एक बार में ये 2 बोला क्योंकि दिमाग में ये था बिहाइंड द सीन क्या, कौन अप्रोच कर रहा है इस तरह से, जो हमें पता नहीं है। तो यस, डेफिनेटली कोई तो व्यूअर्स को, जैसा कि यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो दिल से चाहता है, अपना दिल आपको देना चाहता है, ईगरली वेटिंग कर रहा है, आपको जो है अपना सोलमेट की तरह देख रहा है। ये वो पर्सन है जो अभी बोल नहीं रहा है बट दिल देना चाहता है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा के साथ है और भर भर के इमोशन है आपके लिए, प्यार है विद द रेस्पेक्ट, और साथ निभाने वाली ये ऊर्जा दिख रही है। एक रेड दिल है और एक यहाँ पर वाइट भी बना हुआ है। बैक की इसकी मतलब कंफर्टेबल खुले दिल का एक चीयरफुल एनर्जी है, और ये आपको अपना हार्ट देना चाहता है और होल्ड कर रखा है हाथ में। तो किंग ऑफ कप्स की तरह ऊर्जा है ये, दिल वाला कह सकते हैं इसको। यहाँ पर ये ऊर्जा नहीं है कि मनी है या स्टेबल है यहाँ पर, बट दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा और आप उसकी पसंद है। देन नंबर जो 7 है, सेकंड हमारा कम्युनिटी। बिहाइंड द सीन क्या, आप जो हैं अपनी सोल फैमिली या हैप्पी कम्युनिटी जो क्रिएट की है, चीयरफुल है, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। बिहाइंड द सीन जो है यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लिए कुछ लोग अपनी, चाहे क्लब हो, किटी हो, आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, फिर से याद कर रहा है और इस कम्युनिटी में आपके साथ रहना चाहता है। वो आपको आने वाले समय में यहाँ पर बिहाइंड द सीन है कि ये लोग, कुछ लोग जो आपकी फ्रेंड सर्कल है वो आपको मिस कर रही हैं। एंड सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, वो आपकी बिहाइंड द सीन आर्कएंजल एरियल आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हैं, और जो भी आपकी यानी रिलेशन रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है वो बिहाइंड द सीन ईश्वर उस पर वर्क कर रहे हैं
ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं, आपको पास्ट में किसी ट्विन ने हर्ट किया है, या फिर यिंग यांग को हम देखूंगी यहाँ पर कि क्या यहाँ पर यिंग यांग का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी यहाँ दिखाई जा रही है, या फिर ऐसा होगा कि पास्ट में जिसने हर्ट किया वो फिर से दिल देना चाहता है, या आप हर्ट हो चुके हैं तो सेकंड आपके ऐसे चांस और योग बन रहे हैं कि कोई सचमुच मैन होल्डिंग अ हार्ट आपको किसी कनेक्शन से निकलने का इंतज़ार कर रहा है। तो आप कनेक्शन में से निकलें तो वो अपनी ऑफ़र करें, क्योंकि यहाँ यिंग यांग का कार्ड आया है। वो ट्रिगर करते हैं, वो इतने जल्दी आपके सामने हार्ट लेकर, प्योर हार्ट, ये पर्सन हर्ट ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि वो खुश मिजाज है। ट्विन फ्लेम जर्नी तो पूरी आपको थका देने वाली एक जर्नी है ना। तो और हो सकता है कि ये पर्सन ही जो आपका ट्विन है, ये देखिए ये अब जो क्लियर हो गया है, यानी कि आप हर्ट है व्यूअर्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अब ये जो बिहाइंड द सीन है कि ये पर्सन ने जिसने आपको हर्ट किया वो स्टक था कुछ समय तक, आप या वो स्टक थे। और अब डिवाइन जो एस ऑफ कप्स है ये आपको सोलमेट की ऊर्जा में देना चाहते हैं। और हो सकता है कि एक तो ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो कार्मिक सिचुएशन से आप निकले हैं। एक सिनेरियो ये है कि फिर से ये पर्सन आपको देख रहा है, या फिर ये आपका ट्विन है और यही आपको फिर से छलने के लिए, ये पर्सन जिसने पास्ट में छला है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है। और अब वो आपको मैन होल्डिंग अ हार्ट देख रहे हैं। इसको क्लियर करना चाहूँगी कि ये किस नीयत से होल्डिंग अ हार्ट। मंशा, देखिए ये पर्सन जो है ईश्वर अब इसको बैलेंस्ड किया है और कम्युनिकेट करना चाहता है। ये पर्सन जिसने पहले आपको टावर दिया है, आपकी इस पर्सन से मैरिज है और ईश्वर ने, आर्कएंजल ने इस पर वर्क किया, जिसने कार्मिक सिचुएशन से गुजरा है ये पर्सन। और लंबे समय तक स्टक रहने के बाद यही ट्विन आपको फिर से टावर मूवमेंट के बाद इस शादी में फिर से एफर्ट डालना चाहता है। शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। चीज़ें बैलेंस करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, ये फिर से अपना हार्ट आपको ऑफ़र करना चाहता है। मैरिज नहीं है और ट्विन है ये आपके, तो शादी करना चाहते हैं। शादी हो चुकी है तब भी ये पर्सन हार्ट को लेकर बैठे हैं कि आप एक्सेप्ट कैसे करें, ये आपके ऊपर है। कम्युनिकेट करना चाहता है बेसिकली। देन थर्ड चक्र आर्कएंजल जैम्यूल ये आपको वेल्थ रिगार्डिंग, अर्थ रिगार्डिंग मजबूती दे रहे हैं। बैक में आपके ये सब चीज़ें चल रही है, तो येलो कलसाइट आप वियर कर सकते हैं, पायराइट्स आप वियर कर सकते हैं एज अ ब्रेसलेट, एज अ आप स्टोन रख सकते हैं। द टेम्पल पाथ, यस, आपको डिवाइन हर वो सुविधा, हर वो पीस मुहैया करवाने के लिए बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पर ये आए हैं, एक हीलर के यहाँ पर हीलिंग हो रही है आपके हार्ट की। जो इस जर्नी में आप हार्ट हो चुके हैं, थका देने वाली जर्नी, बहुत वर्क किया आपने स्पिरिचुअली। और ये तो यहाँ पर आपको बैलेंस, दोनों हाथों में ऊर्जा है। यहाँ पर हार्ट चक्रा पे भी वर्क है, क्राउन चक्रा को भी एक शाइन किया गया है, यहाँ पे अलाइनमेंट है। सो मैं ये कह सकती हूँ बिहाइंड द सीन आपके आर्कएंजल, यहाँ पर थर्ड चक्र आर्कएंजल आया है व्यूअर्स। मैंने आर्कएंजल माइकल बोल दिया है, बट ये है सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा, और ये है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। एंड मैंने अगर बोला है अर्थ की ऊर्जा तो ये मुझे फील हुआ है और यही चैनलिंग के लिए बोला है। तो लोअर चक्रा जो तीनों हैं आपके, जिसमें से अर्थ वाला रूट चक्रा, सेकंड चक्रा और थर्ड चक्रा, आत्मविश्वास को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। आपकी यहाँ पर जहाँ हमारा वूम होता है उसको आपको हील किया जा रहा है, जो कि पुनर्जन्म, बर्थ रिगार्डिंग हमारा फीमेल का और मेल जो भी है, आत्मविश्वास की कमी होती है। तो मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। और ये लोअर चक्र जो थोड़े इम्बैलेंस होते हैं रिलेशन रिगार्डिंग, तो रिलेशन को मजबूत करने के लिए वर्क किया जा रहा है। बट मैंने यहाँ पर बोला है कि आप अर्थ पे वर्क करते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपकी बैलेंस्ड करने की लोअर चक्रा में वर्क चल रहा है, बैलेंसिंग की ऊर्जा है। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए आर्कएंजल चैम्यूल, आर्कएंजल एरियल लगे हुए हैं और
कोई पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। सो ये बिहाइंड द सीन चल रहा है, ये आपकी लिए मैसेज समझिए। एक गाइडेंस कार्ड में लेना चाहूँगी व्यूअर्स, क्योंकि मैं ऐसे ही तो यहाँ पर बिना गाइडेंस के यहाँ पर जो आए हैं रीडिंग के लिए सुनने और देखने, चाहे नए व्यूअर्स हैं, जो हमारी सोल फैमिली के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कुछ अब आगे इनको क्या करना चाहिए। ये पर्सन अप्रोच कर रहा है और ये अपने एंजल्स वर्क कर रहे हैं, तो ये देखा है। थैंक यू। यहाँ पर है वैनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये आपसे पूछ रहे हैं, अब आप ही से पूछ रहे हैं अब आपको क्या रिलीज़ करना है। यहाँ पर एंजल है, उनका क्वेश्चन है, आंसरिंग नहीं है, क्वेश्चन है। देन दो हम ये रीड करने के बाद इसका आंसर आप भी दे रहे हैं या यूनिवर्स और भी कुछ कहना चाहता है। प्रश्न के अंदर ही आपकी गाइडेंस आ रही है। देखिए, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अब आप देखिए कि किस तरह से आपको यहाँ पर गाइडेंस भी दे रहे हैं, क्लियर आंसर नहीं दे रहे। यहाँ पर आपके काम तो कर रहे हैं एंजल्स, बट अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो अब यहाँ पर है, आपको बोला गया है कि अब जो टाइम है देना और लेना जो है, अब आपको सोच समझ के करना है। आप दे रहे हैं, देना है, लेने की बजाय आपको देना है। अब देखिए, ये पर्सन भी आपको अप्रोच कर रहे हैं और अब आपको यहाँ बोला गया है कि प्रैक्टिकल प्लान करिए। और प्रैक्टिकल प्लान में क्या करना है, न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब वो समय आ चुका है कि आप जो पहले ले रहे थे अब आपको देने का समय है। तो ये थी व्यूअर्स यहाँ पर आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलते हैं। और चैनल में ज़रूर से आप सजेशन लिखिएगा और किस तरह की आपको रीडिंग और चाहिए। थैंक यू सो मच।